फातिमा जतोई एक टीनेजर बच्ची जिसने कच्चे घर से टिकटॉक बनानी शुरू की, जिसकी मां टिकटॉक लाइव में बैठकर अपनी बच्ची से नाजेबा हरकतें करवाती थी। ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है। उनका ये कहना है कि जहाँ पर कुछ हरकतें ये नहीं करना चाहती थी लाइव, तो इसकी माँ जबरदस्ती करवाती थी। बच्ची की उम्र कम थी, गिफ्टर ने दिल खोल कर पैसा फेंका। देखा जितनी कम उम्र उतना ज्यादा पैसा अभी भी फेंकता है इनके मुँह पर। हैरान इस बात पर हूँ 18 साल से कम उम्र बच्ची टिकटॉक पर रोज आती है। पनिशमेंट के नाम पर फहाशी करने की इजाजत किसने दी थी इसको? मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जो एयरपोर्ट पर मौजूद FIA हुकाम इस बच्ची को कैसे जाना दिया। ये तो ह्यूमन स्मगलिंग में आता है। कम सिन बच्चियों को बाहर मुमालिक में बुलाकर उनसे धंधा करवाना, ये आए रोज यही हो रहा है। अब जब ये लाइव पर बैठते थे साथ में ये इस चमनू जैसे भड़वे भी बैठ जाते थे, और जब इनको कोई गिफ्ट नहीं देता था तब इसकी फ्रस्ट्रेशन देखिए इस भड़वे की। फकीर नहीं बनी ना, तूने मांगा ना ज़कात सदका मांगा, फिर भी किसी ने नहीं मारा तुझे। या मारा वर्ड यूज होना चाहिए था, नहीं भीख नहीं थी, ये वाला होना चाहिए। मारा क्या होता है? सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे तमाम हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी इंडियंस को मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में। देखें, ये जो वीडियो है ना, इसका थोड़ा सा मैं आपको खुलासा समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर मुआजिरा क्या है। देखिए मेरे प्यारे इंडियन दोस्तों, मुआजिरा दरअसल ये है कि एक पाकिस्तानी लड़की थी जो कि 1 साल पहले इतनी गरीब थी कि घर में आटा तक नहीं था। और पाकिस्तानी में घर में आटा तो नहीं है, ये बात तो है। देखिए हम बलूचिस्तानी वाले वैसे भी गरीब है, हम भी वहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे आटा है ही नहीं। तो भाई साहब तो भाई साहब उसके घर में आटा तक नहीं था। वो 1 साल में इस तरह अमीर बना कि अब पाकिस्तानी उस पर उंगली उठा रहे हैं कि तूने कैसा काम किया है भाई। अब दुबई में है भाई, बंदी दुबई में है। पाकिस्तान में अफवाहें है या सच्चाई ये मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि ये जो लड़की है, इसकी माँ ने जो पैसे देते थे, जो गिफ्ट देते थे ना, वो जो कहते थे इसकी माँ वही करती। यानी कि दुपट्टा निकाल के फेंक देती थी। ये वही रियासत है। ये रियासत के नाम पे बना था पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बना था पाकिस्तान। कलंक बन चुका है ये पूरी दुनिया में। फहाशी सबसे ज्यादा नाजेबा हरकत पाकिस्तान में की जाती है। इस्लाम का नाम खराब करके इन पाकिस्तानियों ने रखा है। सबसे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आते हैं इनकी ठुकाई पर। मेरे पास खबर है। नाज़रीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। बगल से थले जान दे, पूरा तार दे उत्ते ये स्टैंडर्ड है, ये म्यार है जहाँ हमारी बहनें, बेटियां और मुस्तकबिल की माएं। अल्लाह के नाम पे दे दो सदका खैरात। ये सदका खैरात ही मिलेगा। देखो नुमान छट बटेरा, नुमान छट बटेरा। तेरा की होता है अजीब मेरा घंटा बटेरा मतलब के गिफ्ट। आप दो ना पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से दुबई के लग्जरी होटलों तक का सफर। सबसे ज्यादा जिस चीज पर जवाल आया हुआ है ये है आम जिंदगी। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। अभी तो शुरुआत है। देखने वाली वीडियो। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया, और वजह क्या थी? मवाली कौम हो। गड्डी राम जादी सारा अंडा तो तेरा थल्ले जान दे है। क्या हमारे मुआशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाजत देते हैं? देख रहे हो, पाक जैसे गटर से लेकर दुबई के सेकों के बिस्तर तक का सफर। ये है मेंटोस जिंदगी, और वो भी इस मुल्क में जो बना ही इस्लाम की बुनियाद पर हो। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस किस्म के सोच और बहस की गुंजाइश है? नहीं। यकीनन नहीं है, मगर इस वाकये का जवाब नहीं होता इनके पास। ऐसे हो क्रिकेट, आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान में गरीबी का आलम ये है कि 2 वक्त की रोटी के लिए एक सगी माँ ने अपनी बेटी को बेच दिया। पाकिस्तान में अभी 2 वीडियो ने तहलका मचा रखा है। एक तो इस लड़की जिसका नाम है फटीमा, और जिसकी फाड़ डाली है किसने? दुबई के सेखों ने, और उसकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। दूसरा एक कपल का कोई वीडियो है, वो वायरल हो रहा है, लेकिन हम उसको रखते साइड में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम फोकस करते हैं फटीमा पर, जो कि इस वक्त शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, तो ये फटीमा है भाई। 1 साल पहले मिट्टी के कच्चे घर में रहती थी, बदन पर इसके कपड़ा नहीं था, खाने को इसके घर में दाना नहीं था, और 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ये दुबई जा पहुंची और वहाँ पर आलीशान जिंदगी जी रही है, लग्जरी ट्रिप मार के आई है। और उसके बाद मोहतरमा का वो वाला वीडियो। जरा सोचिए, इस किस्म का मवाद अगर ये वायरल ना होता तो इसका नतीजा क्या निकलता? और मजे की बात ये है कि यूएई ने एक तो ये जारी कर रखे कि कोई भी पाकिस्तानी अगर यूएई में जाएगा तो उसके पास कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान की कमसिन कलियों को हबीबी ऐसे ही बुला लेते हैं। क्या बात है, इतने मेहरबान। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान की कमसिन लड़कियों को देखकर हबीबी एक ही बात बोलते हैं, हबीबी कम टू दुबई। ना वालिदैन का कोई एहतराम है, ना रिश्तों की तमीज है, ना बड़ों का अदब अदाब है। पूरा फेस
ब्लैक करेगी। पूरा फेस ब्लैक हो तो गया है, और किसे कहते हैं मुंह काला करवाना, इसे ही कहते हैं जो ये दुबई में जाकर करवा के आई है ना, और फिर पूरी दुनिया देख रही है इसका मुंह काला। पूरा फेस लाल करेगी। यहाँ ये पिछवाड़े को फेस बोल रहा है जो कि लाल हो चुका है, और पूरे पाकिस्तान का ही लाल है पिछवाड़ा। ये बच्ची जो है अब हरीम शाह, संदल खटक और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी टिकटॉकर्स हैं उन सबको पीछे छोड़कर शोहरत के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुकी है और अभी दुबई में अपनी जिंदगी सेटल कर चुकी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि दुबई के शेख या कोई भी कह लो जिसने इसको बुलाया, उनकी नजरों में ये आई कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जब ये गरीब हुआ करती थी, पता नहीं पाकिस्तानी लड़कियों के पास एक तो बूटी कहाँ से आ जाती है, मेकअप, और दूसरा फोन, और फोन में नेट, बाकी इनके घर में कुछ नहीं होता। मतलब ऐसी कहानी होती है रोने पीटने वाली कि ये दुनिया के सबसे गरीब है, पता नहीं कैसे जी रहे हैं। टिकटॉक एक घटिया ऐप था, अच्छा हुआ भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, वरना खुला धंधा चलता है डिजिटल तवायफ वाला, और जो कि अब पाकिस्तान में चल रहा है खुलेआम धड़ल्ले से। हाँ, तो टिकटॉक पर जाकर ये बंदी अल्लाह के नाम पर खैरात मांगती थी, और जो गिफ्ट देने वाले, उनका दूसरा नाम है ब्रोकर, वो गिफ्ट भेजते थे, और फिर उन्होंने इसको मिलवाया दुबई के शेखों से या अमीरजादों से, कुछ भी कह सकते हैं। और टिकटॉक पर ये कोई नॉर्मल लाइव नहीं करती थी जैसे कि होता है ना लोग अपने सब्सक्राइबर से या फॉलोवर से बातचीत करना, उस टाइप का नहीं। कुछ जो ये गिफ्ट भेजते हैं उनकी डिमांड पर अगर ये अनकंफर्टेबल होती थी तो इसकी सगी माँ दुपट्टा तक उतार देती थी पैसों के लिए। आपकी वालिदा ने लाइव टिकटॉक पर शेयर गिफ्ट मारने की शर्त पर गिफ्टर के कहने पर आपका दुपट्टा जो आपके सर पर था उसे खींच कर उतार दिया। मेरी मर्जी में जिद्दा मैं कहूंगा उसे करेगी। बोल किधर मुंह मार अंदर जान दे। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज की कीमत होती। कुछ लोग ये कीमत इज्जत से अदा करते। बदकिस्मती देखिए कि ये एक चीज जो हमारे पास बच गई है वो भी खतरे में दिखाई देती है। तीजा अंडा अंदर रख, हथे रख के तोड़े, तेरे अंदर अंडा जाना चाहिए। चल इंतहाई वाहयात किस्म का अच्छे रख, थल्ले कपड़ियां ते जान दे। अच्छे रख, थल्ले कपड़ियां ते जान दे। थल्ले कपड़ियां ते जान दे। ऐसे सारी कह दे कि हदें पार कर दी। अब हां तू अंदर लेके चीख मार, हुन फील कर। हवस की आग जलाई। किड्डी राम जादी, सारा अंडा ते तेरा थल्ले जान दे है। क्या हमारे मुआशरती जो इक़दार हैं इसकी इजाजत देते हैं? यार मां अच्छे रख ते थल्ले वगन दे, जे ना वगया मैं तेरी मैं मनना नहीं। इसको नाम क्या दिया जाएगा? आवे अच्छे रख के तोड़ के थल्ले वगन दे। ये पनिशमेंट के नाम पर ऐसी ही ऊट पटांग हरकतें करती थी। अपना कोई बॉडी पार्ट दिखा देना इस टाइप के, आप समझ जाओ कितना मतलब घटिया हरकतें करती थी। वगन दे थल्ले जान दे। हां पूरा धार दे उत्ते आ इदा इदा। ये स्टैंडर्ड है, ये म्यार जहां हमारी बहनें, बेटियां और मुस्तकबिल की माएं लेके चीख मार, जड़ियां बावां दिखानियां इदा पार दे साडे वाले, इदा बाहर कर दे। उन्हें ये सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? पहले तो ये वीडियो देखिए कैसे ये भीख मांगती थी। अल्लाह के नाम पे दे दो सदका खैरात। 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 अल्लाह करीम है, इंशाल्लाह कोई ना कोई आ जाएगा। हबीबी आ ही जाएगी, चिंता मत करो। एक और गाइस, एक से चला जाएगा। अब जैसे वीडियो लीक हुई है उसके बाद रो रही है, कुरान पर हाथ रख रही है। फातिमा जतोई का भी टूटा आ गया। फातिमा जतोई ने अपने लीक्ड वीडियो पर कुरान उठाकर सफाई दी है। मुझे अंदाजा नहीं था ये लोग इतने बिगड़ सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे हाथ में एक कुरान है। अल्लाह हमारी माशरे में कुरान पढ़ने की बजाय कस्में खाने के लिए रह गया है। देख लो। डॉक्टर अफान कैसर पर इल्जाम लगाया है कि ये वीडियो उसने AI बनाई है। जिस बच्ची की मां लाइव टिकटॉक पर एक शेर के गिफ्ट पर बच्ची को तमाशबीनों के आगे से फेंक देती थी, उसकी कसम पर ये माशरा कैसे एतबार करे। लेकिन टिकटॉक लाइव पर ये कैसे डबल मीनिंग बातें करती थी और लोंडो को फंसाती थी, वो देखिए। यार कोई आया और ट्रिपल पुश करो। ट्रिपल तलाक ही नहीं चाहिए इनको, हर चीज ट्रिपल चाहिए, मतलब खसम भी इनको ट्रिपल चाहिए। जिससे जितना होता है ट्रिपल, जिससे जितना होता है ट्रिपल, जितना होता है क्या मतलब भड़वे? 5000 शौकी यार, अगर आप खेल सकते हैं ना तो 5000 इन ट्रिपल। यार बातों को समझ रहे हो? कैसे हिंट देती थी जो इसको गिफ्ट भेजते थे उनको कि खेल सकते हो तो खेल लो। रेट क्या है इसका? 5000 150 रुपया देगा। 5000 पाकिस्तानी। मतलब कितनी सस्ते में बिक जाती है यार, ये कूड़ियों के भाव बिकती है, एक तो खुद की वैल्यू ही नहीं है। हमारा हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रिपल है यार, ट्रिपल। अब इतनी देर हो गई, इसने लाइव टिकटॉक पर ज़कात मांग ली, डबल मीनिंग बातें कर ली, उसके बाद भी कोई आया नहीं। फिर ये क्या कर रही है? गंदे गंदे इशारे कर रही है। ट्रिपल मतलब पटाके रहेगी, ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि फिर घर जाकर यार आटे का भी तो जुगाड़ करना है, वरना इसकी माँ इसकी खोपड़ी तोड़ देगी। ट्रिपल में यार सिर्फ सिंगल में बहुत वो मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? एक बार में 3 को फारिग करके एक एक करेगी तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्रिपल
इजी होता है यार, ट्रिपल जा रहा है। क्या नाम दूं यार इस हवस को, मतलब पैसों की हवस और भी कुछ हवस। जा रहा है यार, ट्रिपल जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बच्ची को दुबई विजिट पर बुलाया जाता है और फिर वही हुआ, क्लब, नशा, डांस और धंधा शुरू। कोई मुफ्त में गिफ्ट नहीं भेजता। अब पिछले दिन इसकी लीक्ड वीडियो आ गई। मुझे नहीं पता ये वीडियो सच में इसका है या किसी और का, मतलब एआई भी हो सकता है या पुराना भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। और गलत बात है, ऐसा वीडियो किसी का भी लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो माँ बेटी दोनों कर रही थी ना, वो भी गलत है। ये ही फेक फेमिनिज्म कहलाता है। हम हैरान इस बात पर नहीं हूँ कि गरीब घराने की लड़की डिजिटल कोठे की तवाइफ कैसे बनी। इनका खुद का मुल्क ये चिक चिक कर कह रहा है कि ये जो वीडियो है इस फटी माँ का ही है। अब ये जाने और इनका मुल्क जाने। डिजिटल कोठे से फिजिकल कोठे तक का सफर, कच्चे मकान से शुरू हुआ सफर आखिरकार दुबई के होटलों और क्लबों पर अंजाम तक पहुंचा। और फिर वही हुआ, सेलिब्रिटी बनाकर टूटा लीक कर दिया। फातिमा जतोई एक टीनेजर बच्ची जिसने कच्चे घर से टिकटॉक बनानी शुरू की, जिसकी माँ टिकटॉक लाइव में बैठकर अपनी बच्ची से नाजेबा हरकतें करवाती थी। ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है। उनका ये कहना है कि जहाँ पर कुछ हरकतें ये नहीं करना चाहती थी लाइव, तो इसकी माँ जबरदस्ती करवाती थी। बच्ची की उम्र कम थी, गिफ्टर ने दिल खोलकर पैसा फेंका। देखा जितनी कम उम्र उतना ज्यादा पैसा अभी भी फेंकता है इनके मुंह पर। हैरान इस बात पर हूँ, 18 साल से कम उम्र बच्ची टिकटॉक पर रोज आती है। पनिशमेंट के नाम पर फहाशी करने की इजाजत किसने दी थी इसको? मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जो एयरपोर्ट पर मौजूद FIA हुकाम इस बच्ची को कैसे जाना दिया। ये तो ह्यूमन स्मगलिंग में आता है। कम सिन बच्चियों को बाहर मुमालिक में बुलाकर उनसे धंधा करवाना, ये आए रोज यही हो रहा है। अब जब ये लाइव पर बैठते थे साथ में ये इस चमनू जैसे भड़वे भी बैठ जाते थे, और जब इनको कोई गिफ्ट नहीं देता था तब इसकी फ्रस्ट्रेशन देखिए इस भड़वे की। फकीर नहीं बनी है ना, तूने मांगा ना ज़कात सदका मांगा, फिर भी किसी ने नहीं मारा तुझे। या मारा वर्ड यूज होना चाहिए था, नहीं भीख नहीं थी, ये वाला होना चाहिए। मारा क्या होता है? टैप करते रहो, बस टैप करते रहो, टैप करते रहो। टैपिंग तेज रखो यार, सब मिलके सारे मिलके गाइस, डू टैप ऑन द स्क्रीन, टैप ऑन द स्क्रीन, टैप ऑन द स्क्रीन, टैप ऑन द स्क्रीन। यार इसके मुंह पर कोई मार दो, दो मुक्के उखड़ से मुंह वाले के। करोड़पति आपको इसकी मौत चाहिए। हंस मत यार, असलियत दिख रही है। किसी ने इसको गिफ्ट तो भेज दिया, लेकिन उसका नाम तक नहीं पढ़ना आ रहा इसको। 1700 स्कोर इतना मुश्किल लोंडे फंसाने की जगह अगर 2-4 अक्षर पढ़ लेती ना, तो आज ये नौबत नहीं आ रही होती। अगर यार कोई खेल सकता है ना, तो यार कोई शेर उठे, कोई रौनक लगाए यार। ऐसे इनवाइट करती थी ठरकियों को। ये मुल्ली खुद अपनी बोली लगाते हुए, मगर अफसोस कोई खरीदार नहीं मिल रहा। मुल्ली अगर ढेले दड़ी हो जाए, यानी फ्री में भी बटने लग जाए ना, तो भी लोगों को इंटरेस्ट कम ही रहता है। इसकी वजह क्या है? बदबूदार होती है ना बड़ी, और खाने के बाद बदबू आती है सांसों से भी। रियासत क्या कर रही है? टिकटॉक जैसे डिजिटल कोठे पर अब तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई? कोई बच्ची टिकटॉक पर इस नियत से नहीं आती कि वो तवाइफ बने, मगर शोहरत की भूख उसे लाजमी इसी रास्ते पर ही लेकर जाती है। खुद कहाँ की रिपोर्ट है? पाकिस्तान की। नहीं, मैं बार बार इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि लोग बोलते हैं तुम तो ना इनकी सुंदरता से जलती हो, ये हो। ओ इनकी ब्यूटी ना किट्टू भाई के एल पर, और नहीं तो क्या। बढ़िया है। पूटी और मेकअप थोप के इतनी सुंदर नहीं लगती जितना क्यूट किट्टू भाई सुबह उठकर लगता है। ओके, हल्के में मत लेना। ये जो गिफ्टर होते हैं ये सबसे बड़े दलाल हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? अब मजे की बात ये है कि रियासत पुदीना में एक्स जैसे ऐप पर भी पाबंदी लगी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया अगर कुछ बोल देता है, उनके मुंह में केला ठूस दी जाती है। एक्स पर पाबंदी लगाने वालों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, आजादी राय पर कदगन लगाने से माशरे की इस्लाह नहीं होगा। इस जिस्म पर पाबंदी लगाएं। टर्म यूज करते हैं आजादी राय, आजादी सहाफत, या बोलूं फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसकी बिल्कुल आजादी नहीं है, लेकिन एक ऐप है टिकटॉक, उस पर पाकिस्तानी लड़कियां बैठकर धड़ल्ले से खुले आम चकला बेलन चला रही है। उससे पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ही पता नहीं होता, समझ रहे हो? जिनकी खुद की फौज हीरा मंडी को चला रही हो, लड़कियां कुछ भी चला सकती, क्या फर्क पड़ता है? इनका मुल्क ही इस चीज से चल रहा है। इसके ऊपर बाइश फख्र है। इन लोगों ने जितनी बकवासी किया, फेक किया, ये चाहते हैं, इनको बस यही तकलीफ है कि कोई गरीब इंसान उठ के अमीर कैसे हो गया। अब ये लड़की ऐसे बोल रही है सफाई देते हुए कि इनसे जलने वालों ने, मतलब इनके मुल्क में कोई होंगे इनसे जलने वाले, ठीक है, उन्होंने वीडियो लीक कर दी और वो इसलिए जल रहे हैं कि ये 1 साल में इतना अमीर कैसे बन गई। हाँ, तो सवाल तो है ना, कैसे बन गई? कैसे जिसके घर में एक वक्त का आटा नहीं होता था, वो कैसे दुबई पहुंच गई? सवाल तो बनता है ना। सुनते जाइए। पाकिस्तान की PM है तू, जो हर मुल्क से भीख लेकर आ गई और अमीर बन गई रातों रात। मुझे क्यों तोड़ा? तो ये वीडियो को यार साइड में रखे, ये किसी का भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें सच्चाई दिखानी थी कि पाकिस्तान कितने दलदल में जाकर फंस चुका है। उसकी हालत ये है कि पाकिस्तान अपनी लड़कियां खुले आम बेच रहा है। चाइना को, दुबई को, सऊदी को, पता नहीं कहाँ जहाँ इनको खरीदार मिल जाते हैं, वहीं पाकिस्तान की लड़कियां परोसी जा रही है। सुनते जाइए। अभी तक जिंदा है पाकिस्तान, मतलब मरा नहीं है। उसकी भी वजह यही है, एक तो पाकिस्तान के गधों ने इनको बचा रखा है। पाकिस्तान के जो गधे हैं उनका जो मांस बिकता है उससे पाकिस्तान जिंदा है, और दूसरा जो पाकिस्तान की औरतें बिकती है उससे, वरना तो कब का हो चुका होता। एक था पाकिस्तान।
तो इंडियन दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि एक लड़की जो कि 1 साल पहले जिसके घर में मैंने आपको बताया आटा तक नहीं था, वो लड़की 1 साल में इतनी अमीर बन जाती है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है कि कुआं खोदने चला जाता है। दुबई भाई चला जाता है, दुबई। शेख कहते हैं कि कम टू दुबई हबीबी। अब पाकिस्तानी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये जो टिकटॉक पर मुजरे चलते हैं ना, सबसे पहले तो मैं आऊँगा इन टिकटॉक पर इनके जो मुजरे चलते हैं, ये टिकटॉक जहाँ पे बैन है तो मेरे ख्याल से थोड़ी राहत की सांसें वहाँ पे होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैन इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि टॉप लेवल की हिजड़ापन यहाँ पे दिखाया जाता है आपको। क्योंकि पाकिस्तान से अगर टिकटॉक बैन करोगे तो टिकटॉक चलेगा नहीं। ठरकी लोग सारे यहीं पे बैठ जाते हैं, सारे टिकटॉक पर ठरकी लोग बैठ जाते हैं। देखिए, मैं सभी को तो नहीं कह रहा, लेकिन है ठर के नाम पर टिकटॉक चलाने वाले लोग और ठर के नाम पर टिकटॉक बनाने वाले लोग भी है, और पाकिस्तान में ऐसे लोग आम है इंडियन दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि भाई एक लड़की जिसके 1 साल में इतना अमीर बना, तो पाकिस्तान ने उंगली उठा रहा है, और बनती भी है यार उंगली कि 1 साल में आप इतने अमीर कैसे बने कि आप जाके जो है वो क्या बोलते हैं बुर्ज खलीफा तक पहुंच गया। बुर्ज खलीफा तक तो आप पहले से पहुंच चुके थे मेरे ख्याल से, लेकिन असली वाली बुर्ज खलीफा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां तक आप पहुंच गए। सवाल तो बनता है इस बात का। अब आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना।